everyone and welcome to Weekly Market Outlook Volume 32. So let's analyze Nifty and other indices for this week, starting with the Nifty first. So Nifty जो हमने last week में discuss किया था, Nifty is in the range between all-time high and the lower level 21,700. So this week again the range is same. So important level again इस week के लिए भी same है 21,700. In case अगर इस वीक में इस लेवल को तोड़ता है then we can see a lower level around 20,950 level in upcoming days. So ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है. So लोअर लेवल्स में इन्हीं के बीच में डिमांड और सप्लाई जोन के बीच में हमारी रेंज रहेगी. सो मार्केट 21,700 को जब तक नहीं तोड़ती है वी आर बुलिश. कमिंग टू लोअर टाइम फ्रेम. सो लोअर टाइम फ्रेम में हमारे जो डिमांड और सप्लाई जोन्स हैं, we have one demand zone on the lower level which is from 21,888 to 21,777. Upside the supply zone is from 22,148 to 22,186. Second supply zone is from 22,336 to 22,368. We have two supply zone and one demand zone and the important level is 21,700. So plan क्या रहेगा हमारा? In case मार्केट ओपन होती है या फिर गैप डाउन ओपन होती है और खुलते ही अगर डाउन साइड को मूवमेंट देती है देन वी विल प्लान अ लॉन्ग सेटअप फ्रॉम द डिमांड जोन. स्टॉप लॉस आपका डिमांड जोन के नीचे रहेगा विच इज़ अराउंड 21,700. आप राउंड ऑफ रख सकते हैं और यहाँ से हम टारगेट करेंगे सप्लाई जोन के लिए एज अ फर्स्ट टारगेट एंड द सेकेंड टारगेट एज अ सेकेंड सप्लाई जोन. सो ये हमारा लॉन्ग का प्लान रहेगा. ट्राई टू बुक योर प्रॉफिट इन ऑन द फर्स्ट सप्लाई जोन ओनली. सेकेंड प्लान क्या रहेगा? इन केस फ्लैट ओपन होती है और गैप अप ओपन होती है देन वी कैन प्लान अ शॉर्ट ट्रेड फ्रॉम द सप्लाई जोन. अगेन द टारगेट विल बी द डिमांड जोन. तो ये हमारा प्लान रहेगा शॉर्ट का फ्रॉम द फर्स्ट सप्लाई जोन. और सेम हम प्लान कर सकते हैं शॉर्ट का फ्रॉम द सेकेंड सप्लाई जोन. टारगेट अगेन विल बी द फर्स्ट डिमांड जोन. सो प्ले बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई जोन एंड बुक योर प्रॉफिट अकॉर्डिंगली. कमिंग टू सेकेंड स्क्रिप्ट दैट इज बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी में भी हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी कैन वेरी वेल टेक अ लिक्विडिटी एंड आफ्टर टेकिंग लिक्विडिटी इट कैन गो अपसाइड अराउंड द टारगेट फॉर दिस वीक इज अराउंड 48,800. तो इस वीक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर एक पॉजिटिव नोट पे ओपनिंग होती है देन वी विल सी अ अपसाइड मूवमेंट अराउंड टारगेट 48,800. कमिंग टू लो लेवल. So lower level we have a swing low which is important swing low around 46,575 level and we have two demand zone and two supply zone. Already एक demand zone में closing हो गई है. If you have taken the long trade keep a stop loss below the demand zone which is around 47,200 level. Second demand zone is from 47,014 to 46,870 level. Supply zone is from 47,964 to 48,258 and the second supply zone is from 48,804 to 49,023. So we have two supply zone and two demand zone. इसके लिए भी हमारा सिंपल प्लान है. ऑलरेडी एक डिमांड जोन में है, यहाँ से अपसाइड को अगर मूवमेंट आता है कीप द स्टॉप लॉस बिलो द डिमांड जोन एंड टारगेट एंड बुक योर प्रॉफिट अराउंड द फर्स्ट सप्लाई जोन. इन केस हमारा अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है और गैप डाउन ओपनिंग होती है then we will plan a long trade from the lower demand zone which is around 46,950 970 level. यहाँ से हम एक long का प्लान करेंगे. keep the stop loss below the demand zone or you can keep the swing low as a stop loss. और यहाँ से हम long का प्लान करेंगे toward the first supply zone and the second supply zone. ये हमारा सेटअप रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में. I am a little bit bullish on bank nifty as compared nifty, so I will plan for a long trade in bank nifty. Coming to next script. तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज यूरो यूएसडी. सो यूरो यूएसडी में हमने पहले डिस्कस किया था कि एक लॉन्ग टर्म का हमारा जो टारगेट है इज बिलो द दैट इज डिमांड जोन अराउंड 1.5828. ये हमारा एक डिमांड जोन हमारा टारगेट है जहाँ से हम शॉर्ट का प्लान कर रहे थे बट इट विल फर्स्ट गो टू द सप्लाई जोन देन इट कैन रिएक्ट टू द डिमांड जोन. सो हमारा प्लान क्या रहेगा? सो अपसाइड में जो सप्लाई जोन लेवल है ये है 1.088838 एंड द अपर लेवल इज 1.08836. तो ये हमारा सप्लाई जोन लेवल है. सो ऑलरेडी एक ओपनिंग हो गई है. वी कैन प्लान अ लॉन्ग ट्रेड from the demand zone towards the supply zone
एंड आफ्टर कमिंग टू सप्लाई जोन वी कैन टारगेट द लोअर डिमांड जोन। ये हमारा एक लॉन्ग टर्म में प्लान रहेगा यूरो यूएसडी में। सो द डिमांड जोन इज फ्रॉम 1.07465 टू 1.07240 लेवल। तो ये हमारा डिमांड जोन है जहाँ से हम लॉन्ग का प्लान करेंगे यूरो यूएसडी में, टारगेट टुवर्ड द सप्लाई जोन। और जैसे ही सप्लाई जोन में आएगा देन वी विल plan for a short trade toward the lower demand zone. So we have a long and a short trade on Euro USD both. Coming to next script. Next script is gold. So gold में हमने प्लान किया था कि we will plan a long trade around 69,900 level. तो but गोल्ड उससे पहले ही एक अपसाइड को मूवमेंट दे चुका है। सो नाउ वी हैव अ टू डिमांड जोन जहाँ से हम लॉन्ग का प्लान करेंगे गोल्ड में for the upside targets. The first demand zone is from 71,315 to 70,900 level, and the previous demand zone is 69,900 to 69,300 level. So we have two demand zone जहाँ से हम गोल्ड में एक लॉन्ग का प्लान करेंगे and the upside target is around 74 and 75,000. So we have a long setup फ्रॉम द टू डिमांड जोन्स। आप फर्स्ट और सेकंड डिमांड जोन से लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं टुवर्ड द अपसाइड फ्यूचर टारगेट अराउंड 75,000। सो दिस इज अ सेटअप फॉर द गोल्ड। कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज बिटकॉइन। सो बिटकॉइन में हमने डिस्कस किया था कि बिटकॉइन एक काफ़ी देर से कंसोलिडेशन में है, इट कैन टेक लिक्विडिटी एंड आफ्टर टेकिंग लिक्विडिटी अगर डिमांड जोन में आता है तो हम नया टारगेट के लिए हाई के लिए एक लॉन्ग का प्लान करेंगे। So after consolidation, it has taken the liquidity. Now it can come down toward our demand zone, which is from 52,984 to 48,344. So and the target is around 75,000 for the Bitcoin. So let Bitcoin come to our demand zone. तो यहाँ से हम प्लान करेंगे एक लॉन्ग का toward the all-time high around 75,000. So this is a plan for Bitcoin. Coming to next is stocks for the next week. So first stock in radar is ACC. So we are near to the demand zone for ACC. So this is a long setup. एक long setup है ACC में. The demand zone is from 2344 to 2190. काफ़ी बड़ा demand zone है. So it's a positional stock. So you have to take in cash or future for ACC. So इसको एक long term के लिए ही रखिए. And keep the stop loss below the demand zone. You can keep the stop loss of 2180 as a stop loss, and the target is again next high, and which is around 2800. 2800 will be the target. So it's काफ़ी time लगाएगा ये, but it can be a good stock to ride. So keep trailing the stop loss after एक demand zone से reaction आता है. So keep trailing the stop loss and book your profit accordingly. So next stock in radar is Ramco Cement. So in Ramco Cement, it is already in the demand zone. एक demand zone में already है और हम इसका stop loss जो है वो रख सकते हैं around 712 हम इसका stop loss रख सकते हैं and the target will be around 870 level. 870 का आप target कर सकते हैं और after it breaks around 805 levels, then keep राइडिंग योर स्टॉप लॉस। ट्रेल करिए, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए। इट विल गिव यू अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड आफ्टर ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस, बिकॉज आपको सारे ट्रेड एक जैसे नहीं मिलते हैं। कुछ ट्रेड आपको मार्क टू मार्क कॉस्ट टू कॉस्ट देंगे, कुछ आपका स्टॉप लॉस हिट होंगे और कुछ आपको 1:10 का देंगे। सो दिस इज अ गेमिंग ओवरऑल गेम ऑफ अ ट्रेडर। सो कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस, बुक योर प्रॉफिट एंड बी स्ट्रिक्ट टू योर स्टॉप लॉस। So this is again a long setup in Ramco Cement. So next stock is UPL. So UPL को मैंने last week भी discuss किया था when it came to the demand zone और already Friday boost around 7-8% ये move किया है। Still it is in the demand। जिन लोगों ने already buy किया है UPL, now you can trail your stop loss around 445 और if you are a conservative trader, you can, or a long-term positional trader, you can keep the stop loss around 415, or for the short term who had already purchased, you can keep a stop loss of 445. Already एक range में है
अगर आपको एक अगेन एक डाउन साइड को मोमेंट आता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, देन अगेन यू कैन बाय। एंड द टारगेट मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है 565 एज अ टारगेट। सो दिस इज अगेन अ लॉन्ग सेटअप। वी हैव अ 3 लॉन्ग सेटअप स्टॉक्स फॉर दिस वीक। सो डिपेंडिंग अपॉन मार्केट, अगर मार्केट पॉजिटिव नोट पे अपसाइड को मूवमेंट देती है, देन दीज all 3 stocks will also give you a good momentum and good profit. So that's all for today. Thank you. Take care. Happy trading.